हेलो हाय वेलकम नमस्ते। जैसे कि आप जानते हैं मेरा नाम है ऋतिक और आज मैं फिर से लेके आया हूँ 12th क्लास के लिए डिफरेंशिएशन की वीडियो। डेरिवेटिव मैं शुरू करवा चुका हूँ 12वीं क्लास के बच्चों के लिए, जहां मैंने कुछ वीडियोस डाल भी दी हैं ऑलरेडी, ठीक है, कुछ टॉपिक्स के ऊपर। पर आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3 के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस की, यानी कि 9 से लेकर 16 तक के क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, ठीक है, जिनका हमें डेरिवेटिव सीखना है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव हम कैसे करते हैं। इसलिए मैंने इस वीडियो का नाम भी यही दिया है, डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। उससे पहले इंपॉर्टेंट बात, भाई देखो आपने मेरी और वीडियोस देखी होंगी, शायद देखी भी हो ना भी देखी हो सकता है पहली वीडियो देख रहे हो। अगर आपको मैथ्स में किसी भी टॉपिक पे कोई डाउट रहता है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हो सकता है मैं उसको वो डाउट सोल्व करने की कोशिश करूं, या फिर अगर किसी टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो आप उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं, हो सकता है मैं उस टॉपिक के ऊपर सेपरेट वीडियो बना दूं। आई बात समझ में? ठीक है, अगर आप डिमांड करोगे तो भाई हमें भी अच्छा लगेगा और हम भी कोशिश करेंगे कि उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाई जाए। कोई दिक्कत? ठीक है, तो भाई कोई भी दिक्कत हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। उससे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आई बात समझ में? तो चलो फिर करते हैं शुरू आज की क्लास, डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब इसमें करना क्या है, दो क्वेश्चन रखे हैं 9th और 10th। एक क्वेश्चन क्या है, y बराबर है साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास y बराबर tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन में 1 माइनस 3x स्क्वायर। अब बात है भैया इन क्वेश्चनों में ऐसा क्या अलग है, हम यहाँ पे x मान लेंगे इसे और चेन रूल लगा देंगे, ठीक है। पर भाई दिक्कत ये कि अगर आप यहाँ पे इसे x मान के चेन रूल लगाने की कोशिश करते हो तो सवाल बहुत बड़ा बन जाएगा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। सोच के देखो, अपने इसे x मानना है तो क्या होगा, साइन इनवर्स x का 1 अपॉन में अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है डेरिवेटिव, और x की जगह क्या आएगा, इसका स्क्वायर, और फिर मल्टीप्लाई में इसका डेरिवेटिव करोगे अलग से। क्यों? आपने इसे x मानना था थोड़ी, और जब इसका डेरिवेटिव करोगे तो वहां गया क्वोशिएंट रूल। तो भाई मत करना, ये मेरी सलाह है, क्योंकि सवाल बहुत लंबा हो जाएगा और आपका दिमाग जना जाएगा पर सोल्व नहीं होगा आपसे। तरीका सही है। तो बात है भैया ऐसे क्वेश्चन करने किस तरीके से हैं, तो ऐसे क्वेश्चन हमने ना कुछ देखे थे चैप्टर नंबर 2 में, उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे जब मैं चैप्टर नंबर 2 के ऊपर वीडियोस बनाऊंगा। तो फिलहाल तो ये क्वेश्चन आए हुए हैं, तो बताइए कैसे करना है हमें। तो सुनो, हम ऐसे क्वेश्चनों में ना x की जगह कुछ ऐसा रखेंगे कि यहां फॉर्मूला बन जाए, किसका, साइन का। क्योंकि देखो जैसे ही मैं यहाँ पे साइन का फॉर्मूला बन जाएगा अंदर, और बाहर कौन बैठा होगा साइन इनवर्स, उस साइन से वो साइन इनवर्स कट जाएगा, और जब बच जाएगा उसका हम क्या कर देंगे, डेरिवेटिव कर देंगे आसानी से। क्यों? क्योंकि भड़क तो हमें साइन इनवर्स दे रहा है तो हमें ये हटाना है। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि भैया फॉर्मूला बनाना है तो चलो बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो मैंने देखा यहाँ पे क्या है, 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ देखा सा है। मतलब अगर मैं जिसने ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद कर रखे हैं उन्हें याद आ गया होगा क्या करना है हमें, ठीक है, कि अगर यहाँ x की जगह tan थीटा होता तो फॉर्मूला बन जाता 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा का दूसरे वाला फॉर्मूला। आई बात समझ में? और भाई जिनको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद नहीं है 11वीं क्लास के वो याद कर लो, वरना 12वीं क्लास पूरी कैलकुलेशन यूं निकल जाएगी, मजाक है मत लो। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आपको जरूर याद होने चाहिए। आई बात समझ में? तो चलो फिर देखते हैं। तो मैं क्या रखने वाला हूं, x की जगह tan 2 थीटा, क्या रख दिया मैंने, tan 2 थीटा, tan थीटा सिर्फ, सॉरी tan 2 थीटा बोल रहा, tan थीटा रखूंगा सिर्फ x की जगह। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा साइन इनवर्स, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा, ये आ गया साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और ये किसका फॉर्मूला बन गया, ये फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का। तो यहाँ हमारे पास क्या है, साइन इनवर्स, और ये फॉर्मूला किसका है, साइन 2 थीटा का। तो बस यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन 2 थीटा। अब देखो यहाँ पे साइन बन गया, जैसा मैंने कहा ही था हम साइन बनने की कोशिश करेंगे, और जैसे यहाँ साइन बन गया अब इससे ये इनवर्स कट जाएगा, क्या रह गया, सिर्फ 2 थीटा। अब थीटा को लाया कौन था, मैं, तो खत्म भी कौन करूंगा, मैं ही तो करूंगा। आई बात समझ में? तो थीटा को लाए हम थे तो खत्म भी अभी करेंगे। तो थीटा की वैल्यू कहां से निकालेंगे, जहां से हमने पुट किया था हमने यहाँ x बराबर tan थीटा, तो यहां से थीटा की वैल्यू क्या आएगी, tan को भेज दूंगा यहाँ, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स x। तो क्या आएगी थीटा की वैल्यू, tan इनवर्स x। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 2 मल्टीप्लाई में tan इनवर्स x, ये आ गया, और ये हमारे y के बराबर। अब मेरे लिए डेरिवेटिव करना बहुत आसान है, और बाएं हाथ का खेल है। अब हमारा डेरिवेटिव अब करेंगे डेरिवेटिव शुरू। तो डिफरेंशिएट
विद रिस्पेक्ट टू x, इसका मतलब है अब हम डेरिवेटिव करने वाले हैं, तो y का 1 तो हो जाएगा और इनटू में dy बाय dx लगाना मत भूलना, क्यों, y का डेरिवेटिव जबरदस्ती हो रहा है x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो 2u का u और tan इनवर्स x का 1/1 प्लस x स्क्वायर, बच्चा जानता है tan इनवर्स x का डेरिवेटिव, और 2u का क्यों रह गया, क्योंकि 2 कांस्टेंट था वो भी मल्टीप्लाई में, और मैंने समझाई थी जब भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई डिवाइड में हो तो वो u का यूं रहता है, तो क्या आंसर आ गया 2 डिवाइड में 1 प्लस x स्क्वायर, आंसर आ चुका है, dy बाई dx की वैल्यू आ गई है। अब देखते हैं सवाल नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 10। तो फिर मैंने यहाँ पे क्या लिखा, y बराबर tan इनवर्स 3x माइनस में x क्यूब अपॉन में क्या है 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो फिर से वही बात, तो जब भी बाहर ट्रिग्नोमेट्री यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री दिख जाए तो हम अंदर कोशिश करेंगे कि जैसे यहाँ पे tan इनवर्स है, अंदर क्या बनाने की कोशिश करूंगा मैं, कैसे ना कैसे tan बनाने की कोशिश करूंगा, आई बात समझ में, और वो देगा भी ऐसी वैल्यूज कि tan बन जाएगा, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। तो मैंने देखा 3x माइनस में x क्यूब अपॉन में 1 माइनस 3x स्क्वायर, ऐसा कुछ देखा था। अगर मैं x की जगह tan थीटा पुट कर दूं, क्योंकि जैसे ही मैं x की जगह रखूंगा tan थीटा, तो क्या बन जाएगा 3 tan थीटा माइनस में tan क्यूब थीटा और अपॉन में 1 माइनस का 3 tan स्क्वायर थीटा, और ये फॉर्मूला होता है किसका, tan 3 थीटा का। तो बस मैंने क्या कर लिया, मैंने x की जगह पुट कर दिया tan थीटा, क्योंकि मुझे क्या बनाना है अंदर tan, तो tan इनवर्स यूं का यूं, तो भाई जिनको फॉर्मूले याद होंगे ना वही बता सकते हैं क्या पुट करना है, आई बात समझ में, तो इसलिए कह रहा हूं ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद कर लो, 3 tan थीटा माइनस में tan क्यूब थीटा अपॉन में क्या है 1 माइनस में 3 tan स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत, ये आ गया tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस में tan क्यूब थीटा अपॉन में 1 माइनस में 3 tan स्क्वायर थीटा, ये पुट हो गया। और किसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है tan 3 थीटा का, तो tan इनवर्स tan 3 थीटा ये आ गया, और जैसे ही tan इनवर्स और tan आ गया क्या हो जाएगा, ये कट जाएंगे आपस में, और काट के मत दिखाना, ये अंडरस्टूड होता है, कट गया भी ये, तो क्या आ गया हमारा यहाँ पे 3 थीटा। अब थीटा को लाया कौन था, मैं, तो खत्म भी कौन करूंगा, मैं ही खत्म करूंगा, तो यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे, 3 यूं का यूं, थीटा की वैल्यू यहाँ से आएगी, क्या आएगी tan इनवर्स x, तो थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई tan इनवर्स x, यहाँ पुट कर दो tan इनवर्स x। अब मैं करने जाऊंगा डिफरेंशिएशन, अब कितना आसान है डेरिवेटिव करना, बस डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, 3 यूं का यूं और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव बाड़क कर देगा, अभी भी करा था 1/1 प्लस x स्क्वायर, हो गया सवाल खत्म, सवाल ढेर। क्वेश्चन नंबर 9 में 10वां ढेर करवा दिया है एक्सरसाइज 5.3 का, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10वां हो गया है, इसके बाद हम करेंगे आगे के सवाल, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकता है, मैं हट गया हूं बोर्ड के सामने से। चलो हम आगे देखते हैं सवाल नंबर 11 और 12, 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं बोर्ड के ऊपर, सवाल नंबर 11 और 12वां एक्सरसाइज 5.3 का। 11वें क्वेश्चन में क्या है, कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर से वही बात, भाई बाहर कौन बैठा है, कोस इनवर्स, तो मैं कोशिश करूंगा कैसे ना कैसे अंदर क्या बन जाए, कोस, क्योंकि जैसे ही अंदर कोस बनेगा उस कोस से कोस इनवर्स गया, और मेरा सवाल क्या हो जाएगा, ढेर, मतलब डेरिवेटिव करना क्या हो जाएगा, आसान। तो इसको देखते हुए मैंने कहा अंदर कोस कैसे बढ़ाऊं, तो क्या कोई कोस का ऐसा फॉर्मूला है इसमें ऐसी कोई बात आती हो, तो मेरे को याद आया कोस 2 थीटा के 4 फॉर्मूले से लास्ट वाला फॉर्मूला पता है क्या बनता है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। मतलब क्या, अगर x की जगह tan थीटा होता तो बात बन जाती है हमारी, आई बात समझ में। तो बस इस बात जैसे ही मेरे दिमाग में बात आई मैंने पुट कर दिया x बराबर tan थीटा, तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा, y बराबर कोस इनवर्स 1 माइनस में tan स्क्वायर थीटा और अपॉन में क्या आएगा 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा। और ये फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का लास्ट वाला फॉर्मूला। cos 2 थीटा के 4 फॉर्मूले होते हैं, ठीक है, 2 cos स्क्वायर माइनस 1, 2 cos थीटा माइनस का 1, 1 माइनस में 2 sin स्क्वायर थीटा, ठीक है, और cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, और लास्ट वाला ये रहा। तो भाई याद कर लो फॉर्मूले, cos इनवर्स बार बार यूं ही नहीं बोल रहा वरना क्वेश्चन नहीं होंगे पेपर के अंदर। कोस इनवर्स और किसका फॉर्मूला होता है, कोस 2 थीटा का लास्ट वाला फॉर्मूला। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा कोस 2 थीटा। आई बात समझ में। अब क्या हो गया, इस कोस से कोस इनवर्स कट गया क्योंकि ये इनवर्स और ये कोस, और जब भी इनवर्स
और वो फंक्शन एक साथ आते हैं तो क्या होते हैं, आपस में क्या होते हैं, कट के मर जाते हैं, कैंसिल हो गई। ये क्या रह गया, सिर्फ 2 थीटा। जैसे वो नहीं होता स्क्वायर को देख के रूट कैंसिल हो जाता है, सेम ऐसे ही, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा 2 थीटा। तो जब 2 थीटा आ गया, अब थीटा को लाया कौन था, मैं। तो भाई सवाल तो एक्स के रिस्पेक्ट में ही करना होगा, तो थीटा को लाया कौन था, मैं। तो थीटा को खत्म कर लो यहाँ से, कहाँ से, यहाँ से। तो मैंने यहाँ पे पुट किया था, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 10 को यहाँ भेज दो। तो 10 जब यहाँ आएगा तो क्या बन जाएगा, 10 इनवर्स। यहाँ क्या हो जाएगा, 10 का 10 इनवर्स। तो ये हो गया हमारा 10 इनवर्स x। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 इनवर्स x। अब करेंगे हम डेरिवेटिव, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो 2 यूं का यूं मल्टीप्लाई में 10 इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर। और सवाल खत्म हो गया डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, कुछ बता ही नहीं क्वेश्चन के अंदर। अब देखते हैं सवाल नंबर 12वां, y बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बात है भैया ये तो देखा सा है, अभी तो सोल्व किया था इसे, पर दिक्कत है भैया हमने तो जो कोस बनाया था और बाहर तो क्या है साइन इनवर्स। तो कोई नहीं बेटे, कोई दिक्कत नहीं है, तेरा कोस बन रहा है ना ये, तो कोस ही बना ले। बताऊंगा क्यों, कोस बन रहा है ना, कोस बना ले। बात है भैया हमें तो साइन बनाना था, कोई दिक्कत नहीं है, पहले कोस तो बना। तो पहले कोस बनाते हैं। तुम क्या करेंगे, फिर से वही बात अभी भी पुट किया था हमने यहाँ पे, तो एक्स बराबर रख दूंगा मैं क्या, 10 थीटा, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन बन जाएगा, y बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस में 10 स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या आएगा 1 प्लस में 10 स्क्वायर थीटा। और एक किसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है कोस 2 थीटा का, लास्ट वाला फॉर्मूला। तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन इनवर्स कोस 2 थीटा। पर दिक्कत है भैया हमें तो यहाँ पे साइन चाहिए था। अब आई वो बात, चलो कोई नहीं। तो भाई सुनो, साइन इनवर्स यूं का यूं, मैं कोस को आराम से आंख बंद करके साइन लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। बस एंगल को यानी कि जो भी थीटा है उसे 90 में से माइनस करना होगा। अरे 10th में तो पढ़ा था फॉर्मूला क्या, कि कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। ऐसे ही मैं लिखता हूं साइन 90 माइनस 2 थीटा, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा वापस कोस थीटा। तो बस मैं कोस को साइन, साइन को कोस आराम से लिख सकता हूं, बस इस थीटा को 90 में से माइनस करना होगा। कर दिया 90 में से माइनस। अब कर लेते हैं भाई डेरिवेटिव। नहीं, अब पहले ये कट गया हमारा, तो हमारा क्या आ गया साइन, वो यहाँ हमारा क्या आ गया 90 डिग्री माइनस 2 थीटा, ये आ गया। अब थीटा को लाया कौन था, मैं। तो पहले थीटा की वैल्यू निकालनी होगी, थीटा को खत्म करना होगा वापस से। और थीटा की वैल्यू कहां से आएगी, यहां से। और क्या आएगी वैल्यू, 10 को यहां भेज दो। थीटा की वैल्यू क्या आ गई फिर, 10 इनवर्स x आ गई वैल्यू थीटा की। तो अब यहां पुट कर दो, तो 90 माइनस 2 थीटा और थीटा की क्या आ गया 10 इनवर्स x। अब मैं कर लूंगा आराम से डेरिवेटिव, क्या कर दूंगा डेरिवेटिव, यानी कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री का 0 कांस्टेंट है, माइनस 2 मल्टीप्लाई में है कांस्टेंट, यूं कहीं रहेगा। और tan इनवर्स x का 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो क्या आंसर आया -2 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से हमारा सवाल नंबर 11वां और 12वां, अब तो बहुत सारे कंसेप्ट है, ढेर हो चुके हैं, आई बात समझ में। अब हम करेंगे सवाल नंबर 13 14 और उसके बाद होगा आखिरी सवाल क्वेश्चन नंबर 15। चलो फिर जिसको फोटो खींचनी हो, स्क्रीनशॉट लेना हो या फिर उतारना ही हो उतार लो आराम से, मैं हट गया हूं बोर्ड के सामने से। चलो अब हम देखते हैं सवाल नंबर 13 और 14। क्वेश्चन नंबर 13 14, इसके बाद एक सवाल और बाकी रह जाएगा, सवाल नंबर 15वां जो हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा इस वीडियो का। सवाल नंबर 13 में क्या है, y बराबर है कोस इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे y बराबर क्या है साइन इनवर्स 2x अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। पहले देखते हैं इस वाले सवाल को, और ये मैंने खींच ली बाउंड्री। सवाल नंबर 13वां, y बराबर कोस इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जिसने अभी अभी सवाल नंबर 9 में क्या होगा ना, उसे याद होगा कि उस 9वें क्वेश्चन में ये बात सेम थी, बस यहाँ पे क्या आ गया था साइन इनवर्स। तो बात है भैया यहाँ पे कोस इनवर्स इसको तुमने बनाया था, साइन बनाया था, लेकिन कोस तो बनाया नहीं था। अब बात है इसे कोस कैसे बनाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर से वही बात जो मैंने पिछले क्वेश्चन में बोली थी, अगर ये साइन बन रहा है ना तो कोई दिक्कत नहीं है, इसे साइन ही बना लो, मत बनाओ कोस, कोस ही बना छोड़ दो। क्योंकि मेरे को पता है जैसे ही मैं यहाँ पे x की जगह रखूंगा tan थीटा, तो ये क्या बन जाएगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और जो किसका फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा का दूसरे वाला फॉर्मूला। आई बात समझ में। तो बात आई फिर भैया साइन से कोस, वो तो हम सब जानते हैं कैसे बनाएंगे, हमने पिछले क्वेश्चन में बनाया था। पर क्या इसे डायरेक्टली कोस इनवर्स नहीं बन सकता, तो भाई नहीं, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है।
ठीक है, जिससे डायरेक्टली क्या बन जाए, कोस इनवर्स बन जाए। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, हम ये साइन ही बनाएंगे। तो बस मैं x की जगह पुट कर रहा हूं, क्या पुट करूंगा मैं x की जगह, tan थीटा। तो ऊपर क्या रहेगा, कोस इनवर्स, यहां पे क्या बनेगा हमारा 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और ये फॉर्मूला किसका होता है, 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा का दूसरे वाला फॉर्मूला। तो यहां पे क्या आएगा, कोस इनवर्स तो यूं का यूं रहेगा, यहां पे आएगा हमारा sin 2 थीटा। अब ये हमारा कोस इनवर्स यूं का यूं, मैं साइन को आराम से क्या कर सकता हूं, कोस में चेंज कर सकता हूं, साइन को मैं आराम से कोस से लिख सकता हूं, और लिखना पड़ेगा क्यों, तभी कटेंगे ये दोनों आपस में। तो साइन को मैं आराम से कोस से लिख सकता हूं, बस एंगल को यानी कि अपने थीटा को 90 में से माइनस करना होगा। तो जो भी एंगल है यहाँ पे पूरा का पूरा, इसे 90 में से माइनस कर दो, 90 माइनस 2 थीटा। ठीक है, अरे कई जने यहाँ पे 90 को π/2 भी लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 90 क्या है, डिग्री में एंगल, और π/2 क्या हो जाएगा, रेडियंस में। जिन्होंने 11वीं क्लास पढ़ी उन्हें पता होगा कि एंगल मेजरमेंट के 2 तरीके पढ़े थे 11वीं क्लास में, एक रेडियन मेथड और एक डिग्री मेथड। अब आगे देखते हैं, अब आराम से एक कोस से कोस इनवर्स कट गया, कोई दिक्कत ही नहीं बची, और यह हमारा क्या आ गया, 90 माइनस 2 थीटा। अब थीटा को लाया कौन था, मैं, तो खत्म भी कौन करूंगा, मैं। अब मुझे निकालनी पड़ेगी थीटा की वैल्यू, वो कहां से आएगी, जहां से हमने पुट किया था, जहां पे हम लेके आए थे। तो बस थीटा की वैल्यू यहां से निकाल लो, वो क्या होगा, 10 को वहां भेज दो, तो tan इनवर्स x, तो 90 डिग्री माइनस में 2 tan इनवर्स x। अब मैं कर दूंगा डेरिवेटिव, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो भाई 90 तो कांस्टेंट है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका 0, तो ये तो हो गया हमारा 0। ठीक है, और 2 कांस्टेंट है मल्टीप्लाई में, अब 0 लिखो चाहे मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, हटा लो इस 0 को, 2 कांस्टेंट है मल्टीप्लाई में, यूं का ही रहेगा, और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर। तो क्या आंसर आया, -2 अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर। इस तरीके से हमारा dy/dx आ चुका है, और यहाँ पे y का क्या हो जाएगा, dy/dx। क्यों, क्योंकि y का 1 तो हो जाएगा इनटू में dy/dx, क्यों, क्योंकि y का डेरिवेटिव जबरदस्ती हो रहा है x के रिस्पेक्ट में। अब देखते हैं सवाल नंबर 14। ठीक है, वहां पे क्या लिखा हुआ है, y बराबर साइन इनवर्स 2x अंडर द रूट 1 माइनस x स्क्वायर। तो बात है भैया, अंदर तरफ साइन कैसे बनाए, थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन आ गया, अंदर साइन कैसे बनाऊं मैं। तो मैंने देखा ऐसा कुछ फॉर्मूला है क्या जहां पे 2 चीज मल्टीप्लाई में हो और 2 हो और वो साइन का फॉर्मूला हो, क्योंकि अंदर तो हमें साइन ही बनाना है। तो मैंने देखा sin 2 थीटा के 2 फॉर्मूले होते हैं, एक तो ये वाला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तभी तो बनाया ये sin 2 थीटा। और एक फॉर्मूला और होता है sin 2 थीटा का, और वो क्या होता है 2 sin थीटा कोस थीटा। ठीक है, तो मैंने देखा 2 भी है, इसका मतलब पक्का यहाँ साइन और यहाँ कोस बनना चाहिए था, तो इसका मतलब हमने x की जगह साइन रखा होगा, तभी तो यहाँ साइन आएगा। x की जगह क्या रखा होगा हमने, साइन रखा, तो फिर भी यहाँ पे कोस कैसे बनेगा, वो अपना भी बन जाएगा, देखो जादू हो गई। तो बस मैं पुट कर दूंगा क्या, x बराबर साइन थीटा, तो क्या होगा साइन इनवर्स यूं का यूं, ठीक है, 2 यूं का यूं, यहाँ पे क्या आएगा साइन थीटा। अब अंदर क्या बन जाएगा 1 माइनस में x स्क्वायर, x की जगह साइन थीटा यानी कि साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, और यहां पे साइन इनवर्स यूं का यूं, 2 साइन थीटा यूं का यूं। अब 1 माइनस में साइन स्क्वायर क्या होता है, अरे 10th क्लास में पढ़ा था कोस स्क्वायर थीटा, कैसे भैया, अरे फॉर्मूला और था 10th क्लास के अंदर कि ऊपर ही लिख रहा हूं यहां पे, ठीक है, क्या फॉर्मूला था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। ये फॉर्मूला था 10th क्लास के अंदर, आइडेंटिटी थी क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होगा अगर दोनों का थीटा क्या हो, सेम हो। तो अगर मुझे यहां से साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो क्या होगा 1 माइनस कोस स्क्वायर, और अगर कोस स्क्वायर की निकालनी है तो क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो देखो ये रहा 1 माइनस साइन स्क्वायर, इसकी जगह क्या लिख दूंगा मैं कोस स्क्वायर थीटा, तो अंडर द रूट यहां पे क्या आ गया हमारा कोस स्क्वायर थीटा। अब मुझे पता है स्क्वायर से क्या हो जाएगा, रूट कट जाएगा, क्यों, ये दोनों होते हैं एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन, तो स्क्वायर से हमारा रूट कट गया, तो ये हट गया, क्या बन गया यहां, देखा जैसे ही मैंने थोड़ी समझदारी दिखाई यहां पे देखा साइन और यहां पुट कर दिया, अपना भी बन गया भाई जो बनना था, क्या बन गया 2 साइन थीटा कोस थीटा। और किसका फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का पहले वाला फॉर्मूला, तो बस साइन इनवर्स यूं का यूं, और यह हमारा क्या आ चुका है साइन 2 थीटा। अब इससे हमारा कट गया,
क्या रह गया नीचे सिर्फ 2 थीटा। अब थीटा को लाया कौन था, मैं लाया था, आपका भाई लेके आया था। अब खत्म भी हम ही करेंगे इसे, तो खत्म कर देंगे ऊपर से। तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, यहां से निकाल लो ना, साइन को यहां भेज दो, साइन इनवर्स एक्स, तो 2u का u, थीटा की जगह क्या आएगा, साइन इनवर्स एक्स। अब मैं करूंगा डेरिवेटिव, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो 2 तो कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में u का u रहेगा, और साइन इनवर्स x का हो जाएगा डेरिवेटिव 1 अपॉन में अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सवाल खत्म। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे y चलता आ रहा था, y का 1 तो हो जाएगा इनटू में dy बाई dx, क्यों, क्योंकि y का डेरिवेटिव किया है हमने x के रिस्पेक्ट में। सवाल हमारा खत्म हो गया है 13 और 14। अब हम जाएंगे अपने आखिरी क्वेश्चन, सवाल नंबर 15 पे, ठीक है। जिसको स्क्रीनशॉट लेना ले सकता है, मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से। चलो अब हम देखते हैं अपना आखिरी क्वेश्चन इस वीडियो का, सवाल नंबर 15वां, जो हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का आखिरी सवाल होगा। इसके कुछ इंपॉर्टेंट सवाल भी हैं, उसकी बात हम बाद में करेंगे, ठीक है। उसके लिए मैं अलग से वीडियोस बनाऊंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, लेकिन ये जो क्वेश्चन एक्सरसाइज के थे वो अब खत्म होने वाले हैं। y बराबर सेक इनवर्स 1 अपॉन में 2x स्क्वायर माइनस का 1। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे क्या देखा सेक इनवर्स, तो मुझे अंदर क्या बनाना होगा, सेक, और अंदर सेक बनाना है, तो मैंने देखा ऊपर 1 है और ऐसा कोई फॉर्मूला भी नहीं पढ़ रखा, तो भाई अंदर सेक बनाना है मुझे यहाँ पे। तो मैंने देखा अगर मैं इसे कोस बना दूं तो ये अपने आप ही सेक बन जाएगा, क्यों, क्योंकि 1 बाई कोस सेक होता है। तो अगर अंदर कोस की चीज बन जाए यहाँ पे इसकी जगह, तो आराम से सेक बन जाएगा। तो मैंने देखा ऐसा कोई फॉर्मूला है क्या, जैसे ताकि मैं एक्स में कुछ एक्स में कुछ भी रखूं और वो कोस का फॉर्मूला बन जाए, तो है भाई। अगर मैं x की जगह कोस थीटा पुट कर दूं तो, क्यों, हमने पढ़ रखा है कोस 2 थीटा का एक फॉर्मूला ये भी होता है 2 कोस के थीटा माइनस का 1। तो बस यहीं से मुझे आइडिया लग गया और मैंने पुट कर दिया x बराबर कोस थीटा। तो क्या बना हमारा यहाँ पे सेक इनवर्स 1, और यहाँ पे क्या आएगा 2 कोस के थीटा माइनस का 1, ये आ गया। अब बाहर हमारा सेक इनवर्स यूं का यूं है, अब 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ये किसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है कोस 2 थीटा का, जिनको याद है बहुत बढ़िया, ये कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे क्या आ गया कोस 2 थीटा। अब 1 बाय कोस क्या होता है, सेक, यानी कि ये क्या बन जाएगा हमारा, बाहर तो रहेगा सेक इनवर्स, अंदर बन गया सेक 2 थीटा, और यहाँ पे बाहर इनवर्स का फंक्शन है, अंदर खुद सेक है, तो इससे हमारा ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जैसे ही कट गया, क्या आंसर आया हमारा 2 थीटा। अब थीटा को लाया कौन था, मैं, तो खत्म भी कौन करूंगा, मैं ही खत्म करूंगा। तो बस थीटा की वैल्यू यहां से निकाल लो, कोस को वहां भेज दो, तो क्या आएगी थीटा की वैल्यू, कोस इनवर्स एक्स, ये आ गई हमारी थीटा की वैल्यू। तो पुट कर दो यहाँ पे, तो 2 थीटा की जगह कोस इनवर्स एक्स। अब मैं कर दूंगा आराम से डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये हमारा y था, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा y का हमारा हो जाएगा dy बाई dx, क्यों, क्योंकि y का 1 तो हो जाएगा इनटू में dy बाई dx, क्यों, क्योंकि y का डेरिवेटिव क्या है हमने x के रिस्पेक्ट में। अब 2 तो कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में है, तो यूं का यूं रहेगा, और कोस इनवर्स x का डेरिवेटिव मैंने लिखवाया था फॉर्मूले वाली वीडियो में, -1 अपॉन में अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत, और इसका पूरा आंसर क्या बन जाएगा हमारा, -2 2 गुना में 1 2 -2 अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यह आंसर आएगा dy बाई dx का। इस तरीके से हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन भी क्या हो गया, खत्म। डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में हमने ढेर कर दिया है। अब उससे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मिलेंगे फिर अगली वीडियो के साथ, ठीक है, जहां हम बात करेंगे अगले टॉपिक की, यानी कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन 5.5 शुरू करेंगे, और जो कि हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होगी। आई बात समझ में, चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जिसको स्क्रीनशॉट लेना ले सकता है, मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से।